बहुत अरसे से मेरी जो वार्डरोब है उसके ऊपर एक पेंडिंग उधार चल रहा था कि मुझे सारी चीज़ें सॉर्ट करनी थी। आप लोगों के साथ कभी ऐसा होता है कि आप अपनी अलमारी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से जो है वो सेट करते हैं, हर चीज़ आराम से फोल्ड होके कैटेगरीज के अंदर प्यार से, मोहब्बत से, तमीज से रखी हुई होती है। बट देन स्लोली एंड ग्रेजुअली 1-1.5 हफ्ते बाद आपके कपड़े धुलकर आते हैं, आप बोलते हैं हाँ ठीक है मैं अभी तय करके रखता हूँ, ठक करके आप अलमारी में फेंकते हैं और जितना भी बाकी सारा सामान निकला था वो वापस ऐसे ही फेंका और फिर आप भाग गए। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्डअप होते होते आपकी अलमारी का हाल ये हो जाता है। आज मैंने सोचा था कि बहुत दिन बाद मैं फाइनली घर में तैयार हूँगा, क्योंकि ऐसे इस हालत में चर्सियों की तरह सुबह से शाम तक रह के मेरा दिमाग ख़राब हो गया। यू डोंट वांना वेयर एनीथिंग नाइस बिकॉज डूड यूर होम, हु केयर्स, कोई देख नहीं रहा, डिप्रेशन चल रही है, बाहर नहीं जा रहे, टेंशन हुई भी है। आज मैंने सोचा था कि मैं अच्छे से कपड़े पहनूंगा, अच्छी तस्वीर लूँगा। मैंने अपनी अलमारी का दरवाज़ा खोला और उसके बाद मेरे ऊपर गिरा ये शदीद किस्म का ढेर। अब मेरी तैयार होने की जो मोटिवेशन है ना वो घंटा है। इनकेस आप लोग सोच रहे हैं कि इस बड़े से ढेर को इस डब्बे में और जो भी खाने खाली हैं वहाँ पे डालने का क्या सीन है, तो बहुत आसान तरीका है। स्टेप 1, बड़ी सी मुट्ठी बनाएं और उसमें ऐसे कपड़े फेंकें और भाई इस तरह यहाँ का जो सारा ढेर था वो फिट हो गया है यहाँ पे। आज की वीडियो के अंदर हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे। मैंने कल परसों इंटरनेट पे देखा था कि कोई इंस्टाग्रामर था या यूट्यूबर था जो एक गेम खेल रहा था अपने फैंस के साथ, वेयर ही वाज आंसरिंग 5 क्वेश्चंस। तो मैंने भी सोचा है कि आज वो 5 सवाल जो है उनके मैं आपको जवाब दूंगा, बट आई एम गोइंग टू मेक इट इंटरेस्टिंग एंड आई एम गोइंग टू मेक दिस अबाउट माई स्कूल। सीन ये है कि एक बार जब आप ये वीडियो देख लें तो आपको भी उन 5 सवालों के जवाब देने हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स, नॉमिनेट योर फ्रेंड्स टू डू दैट ऑन योर इंस्टाग्राम, व्हाटएवर। लेट्स स्टार्ट द गेम। सवाल नंबर 1, व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर स्कूल लाइफ? यार ओ लेवल्स के अंदर एक एनुअल फंक्शन हो रहा था हमारा, उसके अंदर हमारी क्लास को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी कि हमें एक एक्ट बनाना है और उस एक्ट के लिए मैंने और मेरे कुछ क्लासमेट्स ने डिसाइड किया कि हम गाना परफॉर्म करेंगे। ईपी का एंटिटी पैराडाइम वाज अ बैंड उस वक्त, और फवाद खान जो आज बहुत बड़ा स्टार है, फवाद खान स्टार्टेड एज द फ्रंट मैन ऑफ ईपी। सिलसिले तोड़ के चल दिए किधर। तो हमने सोचा ये कि हम इन गानों की कैरियोकी वर्जन्स निकालेंगे जिसमें वोकल्स नहीं होते, सिर्फ साउंड ट्रैक होता है और उसके ऊपर हम एक्चुअली गाएंगे। तो वी वेंट अप ऑन स्टेज और एनुअल फंक्शन के अंदर हमने प्रैक्टिस करी, खैर बहुत रिहर्सल्स करी, एंड देन वी वेंट अप ऑन स्टेज। रात के वक्त शो था एंड इट वाज अमेजिंग। मतलब हमने जैसा गाया जैसे नहीं गाया वो तो एक अलग बात है, बट उस तरीके की चीज़ पहली बार हमारे स्कूल में हुई थी। तो द किड्स वेंट इनसेन, द गर्ल्स वेंट इनसेन, द पेरेंट्स वेंट इनसेन, द टीचर्स वेंट इनसेन। और जब हम उतरे स्टेज पे से तो जिस तरीके का हमें अपलॉज मिला और थप्पियाँ मिली, झप्पियाँ मिली, पप्पियाँ मिली, वी फेल्ट लाइक रॉक स्टार्स। इट वाज एन अमेजिंग मोमेंट। द बैंड एक्चुअली बिकेम अ रियलिटी लेटर। हम सब ने उस बैंड का नाम रखा था रॉक फ्रीक्स। Cringe, I know, but terrible name, but khair. And then I got kicked out of the band later because I was terrible at it. और जो band members थे, I feel like बड़ी justified चीज़ थी कि उन्होंने मुझे निकाल दिया. But yeah, I think that was the happiest moment of my school life. What was the most embarrassing thing that has ever happened to you in school? So I think again O levels के अंदर there was this guy. We were okay. I mean हमारी अच्छी खासी बातचीत थी, हम बास्केटबॉल के मैचेस खेलते थे. We were good, not good friends, but we were friends. एंड देन आई थिंक किसी लड़की के चक्कर के अंदर हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो गया। और एक दिन आई डोंट नो व्हाई मैं वैन में बैठा हुआ जा रहा था, वो दरवाजे पे खड़ा था। आई वाज लाइक हे मैन, उसने देखा ना, आई वाज लाइक एंड ही वाज लाइक डूड व्हाट, हाउ डेयर यू। अगले दिन जब मैं स्कूल आया तो उसने मुझे पकड़ा, उसने बोला आ तू बेटा क्या कर रहा था तू? मैंने बोला ये कर रहा था। क्यों करा? इसलिए करा। अच्छा अब तू सॉरी बोलेगा? ऐसे मैं सॉरी नहीं बोलूँगा, तू कौन है मुझे सॉरी बुलवाने वाला? उसने अपनी पेप्सी की बोतल मेरे सामने रखी, उसने बोला अगर तू सॉरी नहीं बोलेगा मैं तेरे सर पे बोतल मार दूंगा। नाउ आई न्यू फॉर अ फैक्ट कि उसके अंदर इतने कहोनेज नहीं थे कि वो मेरे सर पे बोतल मार देता। ही ब्लफ्ड एंड आई कुडंट कॉल इट, और मैंने उसको सॉरी बोला और फिर उसने सॉरी सुनने के बाद मुझे जोर से धक्का दिया। और आपका भाई 1.5 पसली 40 kg का 6 फुटिया जो है वो हैंगर होता था, तो मैं उड़ता उड़ाता कोई 6-7 फीट पीछे गया। एंड रिसेस के अंदर हुआ था ये, ब्रेक टाइम लंच टाइम के दौरान, तो everyone in the school saw what had happened, and I think that was humiliating. What's the craziest thing that you've done in school? अच्छा I remember कोई प्रोजेक्ट था या कोई साइंस फेस्टिवल था और हम कुछ स्टूडेंट्स को स्कूल वालों ने रोका हुआ था बिकॉज वी वर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। अब सीन ये है कि भाई अगर स्कूल वालों ने रोका है आपको
तो दे शुड फीड यू एज वेल, लाइक लंच का कोई इंतज़ाम होना चाहिए, कोई स्नैक्स, कोई ड्रिंक, समथिंग, बिकॉज हम बढ़ते हुए बच्चे थे, हमारी भूख बहुत ज़्यादा होती थी, पूरे दिन हम भागते रहते थे। 1:30 बजे हमारी छुट्टी होती थी, हम रुके, हमने काम करना शुरू किया, 3 बज गए, और हम उसके बाद भी आई थिंक 6 बजे तक या 5 बजे तक रुकना था, एंड वी वर रियली हंग्री। तो मैं और मेरे दोस्त हम गए, वी ब्रोक इनटू द कैंटीन, हमने कैंटीन की खिड़की से जो है वो किसी तरह खोला, फिर दरवाज़ा खोला, एंड देन वी स्टोल सम फूड। इट वॉज अ टेरेबल थिंग टू डू, नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, इट्स नॉट दैट क्रेजी, बट उस ज़माने के हिसाब से स्टीलिंग फूड, ब्रेकिंग इनटू द कैंटीन, कोई हमें पकड़ लेता तो हम रस्ते मतलब निकाल दिए जाते, किक आउट हो जाते। आई थिंक उस ज़माने के हिसाब से दैट वाज प्रीटी एडवेंचरस, रिबेलियस, स्टूपिड एंड क्रेजी। व्हाट्स द स्केरियस्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर स्कूल लाइफ? एक दिन छुट्टी के बाद, मतलब 15 या 10 मिनट छुट्टी के बाद, हम क्लास में रुके हुए थे, हम टीचर के साथ एक डिस्कशन कर रहे थे क्योंकि हमारा कोई असाइनमेंट था समथिंग, मैं था और एक लड़की थी, और उन दिनों स्कूल के अंदर डेटिंग सीन बहुत ज़्यादा चल रहे थे। तो हमारा जो प्रिंसिपल था वो मतलब बस एक भेड़िए की तरह जो है ना, भूखे भेड़िए की तरह घूमता रहता था स्कूल में, कोई ना कोई लड़का लड़की साथ मिले। ऑल्दो हमारा को एजुकेशन स्कूल था, दिस वाज रियली स्टूपिड, बट फॉर सम रीज़न ही जस्ट वांटेड टू कैच कपल्स। फुल माया खान मोड के अंदर जो है वो चलता था। तो स्कूल के बाद हम लोग थोड़ी सी देर बाद हम क्लास में थे, डिस्कस कर रहे थे, देन द टीचर वेंट आउट, टीचर निकल के दूसरी क्लास में गए, और उसी वक्त प्रिंसिपल घूमता घुमाता जो है वो हमारे क्लासरूम में आ गया, एंड ही जस्ट सॉ लाइक 2 लड़का लड़की बैठे हुए अकेले एक कमरे के अंदर, पूरा हॉल और बाकी पूरा कॉरिडोर और पूरा फ्लोर खाली है, एंड ही वाज लाइक हाय हाय, खैर दैट्स नॉट व्हाट ही सेड, ही वाज लाइक ये क्या हो रहा है, कम विद मी, और आप लोग क्या कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप उस वक्त तो प्रिंसिपल को समझा नहीं सकते। लकीली फॉर अस वो टीचर जो थे वो किसी काम से वापस आए, एंड ही वाज लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन, एंड द प्रिंसिपल वाज लाइक ये दोनों यहाँ पर ये कर रहे थे, एंड ही वाज लाइक नो, ये बेचारे मेरे साथ लगे हुए थे। आई थिंक एट दैट पॉइंट आई न्यू कि मुझे स्कूल से किक आउट कर दिया जाएगा, बिकॉज उसका माइंडसेट जो था ना बंदे का, वो जो प्रिंसिपल था वो यही था कि बस यू नो देख कर शूट कर देना। उस सिचुएशन में तो आपको कुछ भी बोलते हैं तो हर किसी को लगता है तो झूठ ही बोल रहा है। तो आई थिंक दैट वाज द स्केरियस्ट एक्सपीरियंस फॉर मी इन स्कूल। इफ यू कुड गिव वन पीस ऑफ एडवाइस टू योर स्कूल सेल्फ, व्हाट वुड इट बी? Honestly, there is just one. Do not ask her out. Just don't. Whatever you do, man, you'll be fine. Your life is going to be amazing. जिंदगी बहुत लंबी है। I mean, लंबी तो पता नहीं है नहीं है, but यहाँ तक जो आई है बहुत अच्छी आई है। Do not ask her out. Just don't ask her out. You'll be fine without her. Don't ask her out. Just don't. तो यार ये थे मेरे 5 सवाल about my school life. आई वुड लव इट अगर आप लोग भी इन सवालों के जवाब मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर जो है वो बता दें, दे दें, रिप्लाई कर दें। इफ़ यू वांट मी टू डू मोर ऑफ दीज एपिसोड्स लेट मी नो। आई रियली वांट टू डू देम, बट अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे तो ही मज़ा आएगा। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो फिर हु केयर्स। होपफुली अगली एपिसोड के अंदर हम इसी तरीके के एक और कोई एपिसोड बनाएंगे, या एक और एपिसोड के अंदर एक और एपिसोड बनाएंगे। ओके ग्रेट, गुड जॉब रामेश। आई डोंट नो, आई एम लूजिंग माई टच। खैर अगली एपिसोड के लिए, अगली एपिसोड तक के लिए क्या हो गया यार, ये कोरोना के अंदर भाई आपको ढीला पड़ गया। एक मिनट, ओके अगली एपिसोड तक के लिए इजाजत दीजिए। दिस इज मी रामेश साइनिंग आउट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।